कल हम लोग संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया देखे थे। ठीक है, आज देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 8, आवश्यक सामग्री: परख नली, माचिस, जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े लीजिए। अब इसमें थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। क्या कोई गैस निकल रही है? यह गैस कौन सी है? परख नली के मुंह के समीप जलती माचिस की तीली अथवा मोमबत्ती ले जाइए। क्या किसी प्रकार की आवाज सुनाई दी? इस अभिक्रिया में जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर उसका स्थान ले लिया, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया परख नली। इसमें जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो इसमें क्या होता है, एक गैस निकलती है। परख नली के मतलब उसमें गैस निकलती है। ठीक है, उस गैस के पास हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं या फिर मोमबत्ती ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें कुछ आवाज सुनाई देती है। मतलब ये जो गैस निकलती है उसके पास हम जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमको मोमबत्ती मतलब उसमें कुछ आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। तो जिंक ने क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, मतलब उसको अलग कर देता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कर देता है, जिंक हाइड्रोजन गैस को अलग कर देता है और वो अपना स्थान ले लेता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी को ही हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि मतलब उसके मतलब फिर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि जिंक लिए थे हम, क्या लिए थे उसमें, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड बना और जिंक क्या कर मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है तो जिंक क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है और हाइड्रोजन गैस अपना स्थान ले लेते हैं उसी में। ठीक है, तो इस प्रकार जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब है चौथा, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा है कि खाने के सोडा के अपघटन से जो गैस बन रही है उसे यदि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में चूने का पानी, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। अवक्षेपण अभिक्रिया हम क्रियाकलाप 2 में पढ़े थे, जैसे कि खाने के सोडा, तो उसको मतलब खाने के सोडा को जब अपघटन अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उसमें गैस निकलती है। खाने के सोडा में जब खाने के सोडा से हम अपघटन अभिक्रिया पढ़े थे, वियोजन अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है, गैस बन रही होती है। तो उस गैस को यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, अगर उस गैस को हम चूने के पानी में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। गैस को क्या करते हैं, हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इस प्रकार जो मतलब हम चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, चूने के पानी का हम उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है।
क्या बनता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो अघुलनशील होता है। तो हमको एक क्या प्राप्त, नया पदार्थ के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ, अघुलनशील पदार्थ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को ही हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रियाएं हम क्या करते हैं, जो खाने के सोडा है उसमें हम उसको हम अपघटन अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है, अगर उसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अब इस चूने के पानी को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक अघुलनशील पदार्थ है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जो बनने वाला जो नया पदार्थ है, बनने वाला जो नया पदार्थ है वो क्या होता है, अघुलनशील के मतलब अघुलनशील, घुलनशील नहीं है, घुलनशील पदार्थ के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या होता है, जो नए पदार्थ जो बनता है ठोस पदार्थ वो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहते हैं उसको। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नया पदार्थ है, ठोस पदार्थ, इसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गया। अब है पांचवा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पांचवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आवश्यक सामग्री, परख नली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनाप्थेलिन ड्रॉपर, लाल तथा नीला लिटमस। एक परख नली में 20 बूंदे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1 या 2 बूंद फिनाप्थेलिन की डालें। विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न हुआ, विलयन के रंग परिवर्तन से आप जान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर द्वारा बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें और विलयन को हिलाते जाए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलयन का गुलाबी रंग समाप्त हो जाएगा। अब इस विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस पेपर डालकर देखें। इस प्रकार अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। NaOH क्षार प्लस HCl अम्ल अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl लवण प्लस H2O पानी। यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा उदासीनीकरण स्थिति के पश्चात अम्ल की एक बूंद की अधिकता विलयन की प्रकृति को अम्लीय बना देती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, हम एक परख नली में क्या करते हैं, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं, उस विलयन में फिनाप्थेलिन डालते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब रसायन मतलब केमिकल है। ठीक है, जब आप लोग प्रयोग करोगे तब आप लोग को दिखाया जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें क्या करते हैं, फिनाप्थेलिन डालते हैं। तो फिनाप्थेलिन डालने से उस विलयन में कौन सा रंग आता है, उस रंग में कौन सा परिवर्तन होता है, ये हमको देखना है। तो जब हम फिनाप्थेलिन डालते हैं, ठीक है, तो उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हमको गुलाबी रंग का मतलब प्राप्त हो जाता है, विलयन क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो उस रंग से हम पहचान लेंगे कि विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय। ठीक, तो वो विलयन जो हमको प्राप्त होगा वो क्षारीय प्राप्त होगा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्या करते हैं, परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें फिनाप्थेलिन डालते हैं तो हम विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, हमको गुलाबी रंग का प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो और वो जो विलयन होता है वो क्या, क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, तो जब उस क्षारीय विलयन में हम बूंद बूंद करके क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं और विलयन को हिलाते हैं। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो गुलाबी रंग हमको प्राप्त हुआ रहेगा वो गुलाबी रंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
अभी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें क्या किए थे, फिनाप्थेलिन डाले थे, तो हमको गुलाबी रंग प्राप्त हुआ था। तो वो वाले विलयन में जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल के विलयन को हिलाते हैं तो जो गुलाबी रंग हमको प्राप्त हुआ था वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर इस स्थिति में हम क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को उस विलयन में डालकर देखते हैं तो हमको प्राप्त हो मतलब पता चल जाएगा कि विलयन अम्लीय की क्षारी, तो हमको क्या होगा, अम्ल प्राप्त होगा। पहले क्या हुआ था, क्षार प्राप्त हुआ था, अब हमको अम्ल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो अम्ल और क्षार दोनों प्राप्त हुआ, तो जब इसकी दोनों की आपस में क्रिया होगी, दोनों की आपस में क्रिया से क्या बनेगा, लवण बनेगा और पानी बनेगा। तो इस प्रकार NaOH जो है वो क्या है, क्षार है, और HCl जो है वो अम्ल है। तो दोनों की आपस में क्रिया होगा तो NaCl लवण बनेगा और H2O पानी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण और पानी का बनना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हमको पहले क्षार प्राप्त हुआ था, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ था, अम्ल प्राप्त हुआ था। जब दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और पानी बनाता है, वही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्रियाकलाप 6 में जब हमने मैग्नीशियम के तार को जलाया था तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। यह ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। आप जानते हैं कि लोहे के ऑक्सीजन के साथ संयोजन से ही जंग लगता है, अतः लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। सल्फर S प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, SO2। इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब मर्क्यूरिक तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2Hg मर्क्यूरी प्लस O2। यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन से संयोजन होता है तब ऑक्सीकरण कहलाता है। कोई भी पदार्थ में क्या होता है, जब ऑक्सीजन संयोजन करके क्या करता है, ऑक्सीजन का मतलब निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि हम क्रियाकलाप 6 में देखे थे कि मैग्नीशियम के हम तार को जलाए थे तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। वैसे ही हम सल्फर को जलाए थे तो क्या हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था। तो ऑक्सीजन जब उसमें जुड़कर क्या मतलब ऑक्सीजन का निर्माण किया कि नहीं। तो इस प्रकार किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन रहे हैं। इसके विपरीत क्या होता है, अब ऑक्सीकरण हुआ। अब अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया मतलब किसी यौगिक में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होना, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें जैसे कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और उसके विपरीत क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी अलग हो रहे हैं और ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं। तो इसमें जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन हट गया कि नहीं हट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमको मरकरी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुआ। इसमें क्या हुआ, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब ऑक्सीजन की कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनाती है। अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गई, अतः यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ।
आइए अब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनने पर विचार करें। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस अभिक्रिया में क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हुआ, अतः यहाँ क्लोरीन का अपचयन हुआ। अभी हम क्या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीजन के संयोग मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन के अलग होना से समझे थे। उसी प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अमोनिया को रक्त तप्त कांच की परख नली में हम प्रवाहित करते हैं तो अब घटित होकर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनती हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें अमोनिया का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। जैसे कि हम अमोनिया को रक्त तप्त कांच की परख नली में हम प्रवाहित करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अलग हुआ, तो ये हाइड्रोजन अलग हो रहा है इसमें, न कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो अमोनिया का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसमें हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और अपचयन में क्या हो जाएगा, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कोई भी यौगिक या पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो दोनों को हम लिए अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना HCl। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर।